मित्रों, आप सभी को बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए एक ऐसी पवित्र और प्रेरणादायी कथा लेकर आए हैं जो भगवान बलराम के जन्मोत्सव को समर्पित है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और भगवान विष्णु के शेषनाग अवतार, शक्ति, संयम, भक्ति और धर्म के प्रतीक हैं। उन्हें हलधर, रोहिणी नंदन और मुसलधर जैसे नामों से जाना जाता है, जो उनके बलशाली व्यक्तित्व और उनके महान कार्यों को दर्शाते हैं। आज की इस विस्तारित कथा को सुनने के बाद आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके सामने आने वाली हर मुश्किल, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न हो, आसानी से हल हो जाएगी। ये कथा न केवल आपके मनोबल को बढ़ाएगी, बल्कि आपको अपने कार्यों में निपुणता और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। चाहे वो कोई छोटा कार्य हो या जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, इस कथा को सुनने के बाद आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर पाएंगे। मित्रों, इस कथा को बड़े ध्यान और श्रद्धा के साथ सुने। कथा शुरू करने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल मिथोलॉजी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय बलराम अवश्य लिखें। ये छोटा सा प्रयास आपकी भक्ति को और गहरा करेगा। बलराम जयंती हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान बलराम के जन्म का उत्सव है, जो श्री कृष्ण के परम सहायक और रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कथाएं हमें शक्ति, संयम और भक्ति का संदेश देती है। ये कथा उनके जन्म, बचपन की लीलाओं, युद्ध कौशल, शिक्षक के रूप में योगदान और उनके जीवन के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत करती है। इस कथा को सुनकर आप न केवल भगवान बलराम के जीवन से प्रेरणा लेंगे, बल्कि ये भी सीखेंगे कि कैसे प्रेम, सहयोग और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। तो आइए इस पवित्र कथा को शुरू करें और भगवान बलराम की महिमा में डूब जाएं। प्राचीन काल में मथुरा नगरी भारत की एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत नगरी थी। ये यदुवंशियों की राजधानी थी और यहाँ राजा उग्रसेन का शासन था। उग्रसेन की शक्ति, समृद्धि और धर्मनिष्ठा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी और मथुरा धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। मथुरा की गलियों में भक्ति भजनों की ध्वनि गूंजती थी और यमुना नदी के तट पर तीर्थयात्री और साधु संतों का मेला लगा रहता था। लेकिन ये सुख और शांति का युग ज्यादा समय तक नहीं रहा। उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के कारण अपने पिता को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। कंस का शासनकाल मथुरा के लिए अंधकारमय हो गया। उसने प्रजा पर अत्याचार किए, करों को बढ़ाया और धर्म के मार्ग को तिलांजलि दे दी। उसकी क्रूरता की कहानियां मथुरा की सीमाओं से परे भी फैलने लगी। कंस का अत्याचार उस समय और बढ़ गया जब उसे एक आकाशवाणी से पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह भविष्यवाणी कंस के लिए एक भयंकर आघात थी। उसने अपने डर को अपनी शक्ति समझकर अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने यह निश्चय किया कि वह देवकी के प्रत्येक पुत्र को जन्म लेते ही मार डालेगा, ताकि भविष्यवाणी कभी पूरी न हो सके। उसने कारागार में कड़े पहरे बिठाए और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु को निर्दयता से मार डाला। लेकिन भगवान विष्णु की माया असीम और अचूक है। उन्होंने के प्रलयकारी काल में जब सृष्टि की रक्षा का समय आता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु ने अपने शेषनाग अवतार में बलराम के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण की सहायता कर सकें और धर्म की स्थापना में योगदान दे सकें। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान बलराम का जन्म हुआ। ये एक शुभ और पवित्र दिन था और आकाश में तारे इस पवित्र अवतार के जन्म की गवाही दे रहे थे। लेकिन कंस के भय के कारण बलराम जी का जन्म
एक चमत्कारी घटना के साथ हुआ। भगवान विष्णु की योगमाया ने देवकी के गर्भ में बलराम को रोहिणी, वासुदेव की दूसरी पत्नी, के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी का जन्म गोकुल में रोहिणी के पुत्र के रूप में हुआ। इस मायावी स्थानांतरण ने कंस को भ्रम में डाल दिया। उसे यह विश्वास हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है और वो इस बात से अनजान रहा कि बलराम जी सुरक्षित रूप से गोकुल में नंद और यशोदा के संरक्षण में पल रहे थे। उन्हें रोहिणी नंदन कहा गया क्योंकि उनकी माता रोहिणी थी। इस चमत्कार ने बलराम जी के जीवन को सुरक्षित रखा और उन्हें श्री कृष्ण के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करने का अवसर प्रदान किया। बलराम जी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, आकर्षक और बलशाली था। उनकी शारीरिक शक्ति अपार थी और उनका व्यक्तित्व संयम, धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे जो उनकी पवित्रता और शांति का प्रतीक था। उनका प्रिय आयुध हल और गदा था, जिसके कारण उन्हें हलधर और मुसलधर के नाम से जाना जाता है। हल उनके कृषि और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता था, जबकि गदा उनकी युद्ध कौशल और शक्ति का प्रतीक थी। बलराम जी का स्वभाव श्री कृष्ण से भिन्न था। जहां श्री कृष्ण चंचल, रसिक और लीला पुरुषोत्तम थे, वही बलराम गंभीर, संयमित और धर्मनिष्ठ थे। उनकी जोड़ी श्री कृष्ण के साथ पूरक थी। श्री कृष्ण की चतुराई और बलराम की शक्ति ने मिलकर कई असुरों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। बलराम जी का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि शक्ति और संयम का संतुलन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। बलराम जी की शारीरिक शक्ति का वर्णन पुराणों में बार बार किया गया है। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि वे विशालकाय राक्षसों को भी आसानी से परास्त कर सकते थे। उनकी गदा एक प्रलयकारी हथियार थी, जिसके एक प्रहार से शत्रु धराशायी हो जाते थे। हल उनका दूसरा प्रिय हथियार था, जिसका उपयोग उन्होंने न केवल युद्ध में बल्कि प्रकृति के साथ सन्नाद बनाने में भी किया। यमुना नदी का मार्ग परिवर्तन उनकी शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। बलराम जी का स्वभाव गंभीर और संयमित था। वे क्रोध में भी संयम बनाए रखते थे और कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे। उनकी ये विशेषता उन्हें एक आदर्श योद्धा और भाई बनाती थी। श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित थे। वे श्री कृष्ण के हर निर्णय का समर्थन करते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी राय भी स्पष्टता से व्यक्त करते थे। बलराम और श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन की हरी भरी वादियों में बीता। दोनों भाइयों ने मिलकर अनेक लीलाएं की, जो आज भी भक्तों के बीच लोकप्रिय है। गोकुल के ग्वाल बालों के साथ वे गाय चराने जाते, यमुना के तट पर खेलते और वन में विचरण करते। उनकी इन लीलाओं में भक्ति, प्रेम, साहस और हास्य की झलक दिखाई देती है। जब कंस ने पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, तब बलराम जी भी वहां उपस्थित थे। पूतना ने माता यशोदा का रूप धारण कर श्री कृष्ण को विष युक्त दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से न केवल उसका विष पान किया, बल्कि उसका प्राणांत भी कर दिया। इस दौरान बलराम जी ने अपनी उपस्थिति से श्री कृष्ण को मानसिक बल प्रदान किया। उनकी उपस्थिति ने पूतना को भयभीत कर दिया, क्योंकि बलराम जी की शक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वृंदावन के ताल वन में धेनुकासुर नामक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वो गधे के रूप में था और अपने साथियों के साथ ताल वन को अपने कब्जे में रखता था। ग्वाल बालों को ताल वन के स्वादिष्ट फलों से वंचित रखा गया था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब श्री कृष्ण और बलराम ताल वन में अपने सखाओं के साथ फल तोड़ने गए, तो धेनुकासुर ने उन पर आक्रमण किया। बलराम जी ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए धेनुकासुर को अपने हल से परास्त किया। उन्होंने राक्षस को विशालकाय ताड़ के पेड़ों पर पटक कर उसका वध किया। उनके इस पराक्रम ने ताल वन को मुक्त कराया
और ग्वालबाल फिर से ताल वन के फलों का आनंद लेने लगे। इस घटना ने बलराम जी की शक्ति और साहस को सभी के सामने प्रकट किया। एक बार बलराम जी यमुना नदी के तट पर अपने सखाओं के साथ विहार कर रहे थे। गर्मी के दिन थे और सभी सखा प्यासे थे। बलराम जी ने यमुना से जल पीने का अनुरोध किया, लेकिन यमुना ने उनके अनुरोध को अनसुना कर दिया। बलराम जी ने अपने हल से यमुना के मार्ग को खींच लिया और उसे अपने पास लाने के लिए बाध्य किया। यह घटना बलराम जी की शक्ति और उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यमुना ने तब क्षमा मांगी और उनकी आज्ञा का पालन किया। इस घटना का आध्यात्मिक महत्व भी है। यह दर्शाता है कि प्रकृति भी भगवान के सामने नतमस्तक होती है। बलराम जी की ये लीला हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति और भक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। एक अन्य अवसर पर प्रलंबासुर नामक राक्षस ने ग्वालबालों के बीच सखा का रूप धारण कर श्री कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास किया। प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपने कंधों पर उठाकर आकाश में उड़ने का प्रयास किया, लेकिन बलराम जी ने अपनी गदा से प्रलंबासुर के सिर पर प्रहार किया और उसे मार डाला। इस घटना ने बलराम जी की त्वरित बुद्धि और युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया। बलराम जी ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कई अन्य राक्षसों का वध किया, जैसे कि बकासुर और अघासुर। बकासुर एक विशालकाय बगुले के रूप में था, जिसने श्री कृष्ण को निगलने का प्रयास किया। बलराम जी ने श्री कृष्ण की सहायता की और बकासुर को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार अघासुर एक विशाल सर्प के रूप में था, जिसने ग्वालबालों को अपने मुंह में निगल लिया। श्री कृष्ण ने अघासुर के मुंह में प्रवेश कर उसे मार डाला, लेकिन बलराम जी ने बाहर रहकर सभी सखाओं को सुरक्षित निकालने में सहायता की। बलराम जी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शिक्षक भी थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को गदा युद्ध की कला सिखाई। विशेष रूप से दुर्योधन और भीम उनके प्रमुख शिष्य थे। बलराम जी ने दोनों को समान रूप से प्रशिक्षण दिया, लेकिन उनकी निष्पक्षता और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें सभी का प्रिय बनाया। गदा युद्ध एक कठिन और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण युद्ध कला थी। बलराम जी ने अपने शिष्यों को गदा युद्ध की विभिन्न तकनीकों जैसे प्रहार, रक्षा और संतुलन की गहन शिक्षा दी। उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि गदा युद्ध में शक्ति के साथ साथ रणनीति और संयम भी महत्वपूर्ण है। दुर्योधन और भीम दोनों ही बलराम जी की शिक्षा के कारण कुशल गदा युद्ध योद्धा बने। महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। वे न तो कौरवों के पक्ष में थे और न ही पांडवों के। उनका मानना था कि दोनों पक्ष उनके प्रिय थे और वे युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। इस निर्णय ने उनके संयम और धर्मनिष्ठा को और अधिक उजागर किया। बलराम जी ने युद्ध से पहले दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब युद्ध अपरिहार्य हो गया तो उन्होंने तीर्थयात्रा पर जाने का निर्णय लिया। बलराम जी और श्री कृष्ण के बीच कई महत्वपूर्ण संवाद पुराणों में वर्णित है। एक बार जब श्री कृष्ण ने कंस को मारने का निर्णय लिया तो बलराम जी ने उन्हें सलाह दी कि वे कंस को धोखे से न मारें, बल्कि खुले युद्ध में परास्त करें। श्री कृष्ण ने उनकी सलाह मानी और कंस को एक निष्पक्ष युद्ध में हराया। यह संवाद बलराम जी की निष्पक्षता और धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। बलराम जी का विवाह रेवती नामक कन्या से हुआ। रेवती राजा रैवत की पुत्री थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रेवती बहुत लंबी थी और बलराम जी ने अपनी माया से उनका आकार सामान्य किया। उनका विवाह एक पवित्र और धार्मिक समारोह में संपन्न हुआ। बलराम और रेवती का दाम्पत्य जीवन प्रेम, समर्पण और धर्म पर आधारित था। रेवती एक धर्मनिष्ठ और समर्पित पत्नी थी और उन्होंने बलराम जी के हर कार्य में उनका साथ दिया। रेवती की कथा भी अपने आप में अनूठी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रेवती का जन्म एक भिन्न युग में हुआ था
और वे समय यात्रा के माध्यम से बलराम जी के युग में आई। ये कथा बलराम जी की माया और उनकी दिव्य शक्ति को दर्शाती है। रेवती और बलराम का प्रेम एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। बलराम जयंती का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और बलराम जी की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में विशेष भजन कीर्तन, कथा पाठ और हवन का आयोजन होता है। भक्त बलराम जी के हल और गदा की पूजा करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। बलराम जयंती के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। वे बलराम जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाते हैं, फूल अर्पित करते हैं और भोग लगाते हैं। बलराम जी को दूध, दही, मक्खन और शहद का भोग विशेष रूप से प्रिय है। भक्त ओम नमो भगवते बलरामाय मंत्र का जाप करते हैं और उनकी कथाएं सुनते हैं। बलराम जयंती हमें शक्ति, संयम और भक्ति का महत्व सिखाती है। बलराम जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि सच्चा बल केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता, धर्म के प्रति निष्ठा और दूसरों के प्रति प्रेम में निहित है। उनकी कथाएं हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती को साहस और धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी हिंदू धर्म में एक अद्वितीय उदाहरण है, जहां श्री कृष्ण बुद्धि, चतुराई और रासलीला के प्रतीक है, वही बलराम शक्ति, संयम और धर्म के प्रतीक है। दोनों भाइयों ने मिलकर धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। उनकी लीलाएं हमें ये सिखाती है कि प्रेम, सहयोग और एकता के बल पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण और बलराम का प्रेम भाईचारे का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे एक दूसरे के पूरक थे। श्री कृष्ण की चंचलता और बलराम की गंभीरता ने मिलकर एक संतुलित जोड़ी बनाई। श्री कृष्ण हमेशा बलराम जी की सलाह का सम्मान करते थे और बलराम जी श्री कृष्ण के हर निर्णय में उनका साथ देते थे। उनकी ये एकता हमें सिखाती है कि परिवार और मित्रता के रिश्ते प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। बलराम जी का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। 1. शक्ति का सही उपयोग। बलराम जी ने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की रक्षा और दूसरों की सहायता के लिए किया। उनकी शक्ति हमें सिखाती है कि बल का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। 2. संयम और धैर्य। बलराम जी का स्वभाव गंभीर और संयमित था। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ संयम भी आवश्यक है। 3. भाईचारा और प्रेम। बलराम और श्री कृष्ण का प्रेम भाईचारे का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और एक दूसरे की सहायता की। 4. धर्म के प्रति निष्ठा। बलराम जी ने हमेशा धर्म का पालन किया, चाहे वो युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय हो या अपने शिष्यों को निष्पक्ष शिक्षा देना। 5. प्रकृति के प्रति प्रेम। बलराम जी का हल कृषि और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बलराम जी को भगवान विष्णु का शेषनाग अवतार माना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के सहायक और रक्षक है, जो क्षीर सागर में उनकी शैया के रूप में सेवा करते हैं। बलराम जी का यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान की सेवा में समर्पण और भक्ति का विशेष महत्व है। बलराम जी की शक्ति और भक्ति का संतुलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा भक्त वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि को भगवान के कार्य में समर्पित कर दे। बलराम जी का जन्म योगमाया के चमत्कार के कारण संभव हुआ। योगमाया भगवान विष्णु की डिवाइन शक्ति है, जो उनकी लीलाओं को संभव बनाती है। बलराम जी का योगमाया के साथ संबंध हमें यह सिखाता है कि डिवाइन शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यह हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। बलराम जयंती का उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और द्वारका जैसे स्थानों में इस पर्व का विशेष महत्व है।
भक्त मंदिरों में एकत्रित होते हैं, जहां बलराम जी की मूर्ति की विशेष पूजा की जाती है। भजन कीर्तन और कथा पाठ के आयोजन होते हैं और भक्त बलराम जी की लीलाओं को सुनकर उनके गुणों को आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। 1. उपवास। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और केवल फलाहार या हल्का भोजन ग्रहण करते हैं। 2. पूजा अर्चना। बलराम जी की मूर्ति को दूध, दही, मक्खन और शहद से अभिषेक किया जाता है। 3. भजन कीर्तन। भक्त बलराम जी और श्री कृष्ण के भजनों का गायन करते हैं। 4. कथा पाठ। बलराम जी की कथाएं और लीलाएं सुनाई जाती है, जो भक्तों को उनके जीवन से प्रेरणा देती है। 5. हवन। कुछ मंदिरों में हवन का आयोजन किया जाता है, जिसमें बलराम जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। बलराम जी की लीलाएं उनकी शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख लीलाओं का विस्तृत वर्णन दिया गया है। कंस का वध श्री कृष्ण की प्रमुख लीला थी, लेकिन बलराम जी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो कंस ने उन्हें रंगशाला में युद्ध के लिए बुलाया। बलराम जी ने कंस के पहलवानों जैसे चाणूर और मुष्टिक को परास्त किया, जिसने श्री कृष्ण को कंस से युद्ध करने का अवसर प्रदान किया। बलराम जी की शक्ति और साहस ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बलराम जी ने यमुना नदी को शुद्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार जब यमुना नदी प्रदूषित हो गई थी, तब बलराम जी ने अपनी माया से उसे शुद्ध किया। ये लीला हमें प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और जिम्मेदारी को दर्शाती है। बलराम जी ने वृंदावन को कई राक्षसों से बचाया। उनकी शक्ति और साहस ने वृंदावन की प्रजा को सुरक्षित रखा। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कई राक्षसों का वध किया और वृंदावन को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान बनाया। बलराम जी का जीवन हमें कई दार्शनिक शिक्षाएं देता है। उनकी शक्ति और भक्ति का संतुलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वह है जो अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करता है। उनकी निष्पक्षता और तटस्थता हमें यह सिखाती है कि धर्म के सामने कोई भी व्यक्तिगत संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। बलराम जी का जीवन कर्म योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग बिना किसी स्वार्थ के धर्म की रक्षा के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। बलराम जी और भक्ति योग। बलराम जी की भक्ति श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के प्रति थी। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण भगवान की सेवा में समर्पित किया। यह हमें भक्ति योग का पाठ पढ़ाता है, जिसमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। बलराम जयंती की ये विस्तारित कथा हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती है। भगवान बलराम का जीवन हमें शक्ति, संयम, भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। उनकी लीलाएं और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बलराम जयंती का ये पर्व हमें उनके गुणों को आत्मसात करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी हमें ये सिखाती है कि प्रेम, सहयोग और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस पर्व पर आइए हम बलराम जी के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को और गहरा करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं।